पाकिस्तान पर उसको देखकर मुझे लगता है कि जो फील्ड मार्शल बनाया गया है मुनीर को, वो भी कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें भी मैक्सिमम इन्फ्लुएंशियल अमेरिका का ही इन्फ्लुएंस रहा हो, ट्रंप का इन्फ्लुएंस रहा हो? मुझे नहीं लगता। और हम्म। मैं इस वजह से बोलना चाहता हूँ क्योंकि मुनीर ऑलरेडी जो है, देखिए, पाकिस्तान में उनकी जो आर्मी है वो सर्वोपरि है। हम्म। ये हमेशा से रहा है। हम्म। और जो अभी सिचुएशन जिस तरह से डेवलप हुई है उसके बाद जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई है, तो मुनीर के पास ताकत बहुत थी, मतलब इंटरनली अपने पॉलिटिकल सिस्टम को हैंडल करने के लिए। हम्म। तो उन्होंने ये एक सिचुएशन देखी जिसको वो एक्सप्लॉइट कर सकते थे। और इसी वजह से जो है उन्होंने शहबाज शरीफ को बोल के जो है अपने आप को मनोनीत करवा दिया। इसमें मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को कोई हाथ है। पर हम्म। ये मुल्ला मुनीर की एक ख्वाहिश थी कि वो एक ऐसे अनडिस्प्यूटेड लीडर बन जाए, फील्ड मार्शल बन के, कि ना उनको सरकार हटा सकती है, ना उनको वहां की जो कोर्ट है, जो सिविल कोर्ट है, वो उनको हटा पाए। हम्म। तो अमेरिका कहीं हाथ नहीं है। इसमें सिर्फ दो तीन चीजें मैं और बताना चाहूंगा। जी। तो मुल्ला मुनीर के बहुत ताज्जुब की बात मैं कहूंगा कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जो है वो अपने आप को शिफ्ट करना चाहते हैं अमेरिका और चाइना के इन्फ्लुएंस से। वो अपने आप को एक मिडिल पावर बनाना चाहते हैं, सॉफ्ट पावर। हम्म। देखिए, उनकी एक क्योंकि वो न्यूक्लियराइज स्टेट है, उनके पास न्यूक्लियर वेपन सिस्टम है। तो इस वजह से इस्लामिक देश में कई इस्लामिक जो देश हैं उनमें से कई पाकिस्तान को इस वजह से भी सपोर्ट करते हैं कि कल को हमें जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान हमारी मदद करेगा। जैसे पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट अभी दी थी इसराइल और ईरान के जंग के द्वारा के टाइम, कि हम जो है अगर जरूरत पड़ी तो हम अपना न्यूक्लियर आर्सेनल भी ईरान को सप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से और वो अपने आप को मिडल ईस्ट में एक बहुत पावरफुल देश बनाना चाहता है। इसमें मिडिल ईस्ट में जो है एक तो तुर्की लगा हुआ है कि वहां पे सुप्रीम हो जाए, ईरान लगा हुआ था कि वो सुप्रीम हो जाए, और सऊदी अरेबिया जो है वो सुप्रीम हो। पर इन और पाकिस्तान भी वो उसी राह पे चल रहा था। पर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो नहीं चाहते कि कोई भी मुस्लिम देश का मिडिल ईस्ट में वर्चस्व हो। हम्म। और इसी तरह इसी वजह से जो है उन्होंने इसराइल को पूरा मिलिट्री सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब कुछ दिया हुआ है, क्योंकि वो चाहते हैं मिडिल ईस्ट में इसराइल जो है वो सर्वोपरि हो जाए, और इसराइल के थ्रू जो है वो मिडिल ईस्ट की पॉलिसी जो है डिक्टेट करें। तो ये सब चीजें सोचते हुए जो है जैसा आपने मुझसे प्रश्न पूछा था कि हम्म। मुल्ला मुनीर जो है उनको अमेरिका नहीं अपॉइंट किया है, जो मैंने अभी आपको वजह बताई है। और वहां पे उन्होंने अपने आप को खुद मनोनीत करवाया वहां की सिविल सरकार से। हम्म। रोहित। अच्छा निपुण जी, शी जिनपिंग ने जैसे खुद को आजीवन राष्ट्रपति घोषित किया हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुल्ला मुनीर भी इस पद पर बैठने के बाद उसी तरह की कुछ उनके दिमाग में चीजें वहां पर चल रही हों? और अगर ऐसा हो गया तो फिर तो मतलब कहते हैं ना, ना पब्लिक का ना नेताओं का किसी का कोई भी टेक रह ही नहीं जाएगा, फिर तो जो मर्जी वो करेंगे। नहीं, देखिए, एक्चुअली क्या, चीन का सिस्टम थोड़ा अलग है। हम्म। चीन अपने आप को कम्युनिस्ट सिस्टम से लेके चला है। हम्म। और वहां पर इलेक्शन जो होता है वो प्रेसिडेंट का होता ही नहीं है। हम्म। वहां तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो आपका चीफ सेक्रेटरी बनेगा वो वहां का प्रेसिडेंट बनेगा। तो वहां पर आपका क्या अपोजिशन नहीं है, तो दूसरी वही पार्टी व्यवस्था तो नहीं। पलटना चाह रहे हैं ना यहाँ पे, वही तो ठीक, हाँ, व्यवस्था मैं वही पलटना बात, चाहने की हाँ, कोशिश हो रही है। व्यवस्था पलटना चाह रहे हैं। लेकिन जो हम डीएनए देखेंगे पाकिस्तान का, पाकिस्तान के डीएनए में भी तो डेमोक्रेटिक फीचर्स हैं। तो यहाँ पर आप कुछ समय के लिए तो बना सकते हैं, कुछ समय के लिए ऐसी व्यवस्था ला सकते हैं, डिक्टेटरशिप वाली व्यवस्था जो पहले लाए हैं, इनके इतिहास में रहा है। लेकिन इनका सिस्टम अभी भी स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, उसके बाद भी इनके खिलाफ विद्रोह हो सकता है। तो ये फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक सेक्टर मारने का प्रयास करेंगे। तो पाकिस्तान के आज तक कोई भी एक पॉलिटिकल सिस्टम एक्सेप्ट कर नहीं पाए। अब देखिए, अब मैं सिंपल बात बोलता हूँ, आज मान लीजिए आपका मुनीर साहब बन भी जाते हैं, प्रेसिडेंट बन गए, डिक्टेटरशिप ला दी, लेकिन जितने और लोग हैं क्या वो शांत बैठेंगे? क्या वो जल्द से खत्म वहां पे हो जाएंगे? मैं नहीं मानता। चीन दिक्कत पैदा करेगा, चीन की ओर से इश्यूज क्रिएट होंगे, क्योंकि अमेरिका तो ये भी चाहेगा ना कि चीन का जो इंटरफेरेंस है पाकिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर, वो बिल्कुल आउट हो जाए। तो इसको बात चीन क्या स्वीकार करेगा? चीन अपोजिशन को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा कि भाई तुम मूवमेंट करो, जल्द से करो। तो बात यह है कि चीन का सिस्टम को कॉपी करना बड़ा आसान काम नहीं है, और वो यहाँ पर पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। उसके लिए भी एक पॉलिटिकल विल चाहिए होती है।
तो चीन तो उस सिस्टम में अपने आपको एडॉप्ट कर चुका है। प्रदर्शन का अधिकार चीन के अंदर नहीं है। वहां पे देखिए 1989 वहां पे लास्ट प्रोटेस्ट हुआ था चीन के अंदर। तो चीन का सिस्टम अलग तरीके से ढल चुका है। पाकिस्तान किसी सिस्टम में ढला नहीं है। यहाँ पर यही उठापटक रहनी है, अनस्टेबिलिटी रहनी है, कुछ समय के लिए ठीक। बनेगा।